दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े दो वीडियो और दो खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं इस एपिसोड में, जिसमें आप शाह और शाही दल दोनों के बारे में अच्छे से सब कुछ समझ पाएंगे। पहला वीडियो अमित शाह का ही है, जिसमें वो बता रहे हैं कि रावण से मैनेजमेंट के गुण सीखने के लिए भगवान राम ने अपने भाई भरत को लंका भेज दिया था। अब लोग पूछ रहे हैं कि हमने तो रामायण में ऐसा कभी और कहीं नहीं पढ़ा, तो बीजेपी के चाणक्य को ये ज्ञान हमें अचानक से कहां से प्राप्त हुआ कि भरत लंका गए थे मैनेजमेंट स्किल्स सीखने के लिए रावण से। वो ये कैसे सत्ता चलाई जाए ये सीखने कब गए श्रीलंका, और उन्हें भगवान राम ने कौन से अध्याय में भेजा, कहां हुक्म दिया, ये कैसे हो गया, ये तो पता ही नहीं चला। आप ये वीडियो देखिए, लेकिन हंसना मना है। सुनिए और मजे भी लीजिए और समझिए भी, और हो सके तो पढ़िए भी, शायद शाह साहब सही कह रहे हो कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाइए, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। तो अमित शाह का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भरत को लंका भेज दिया है, भगवान राम के कहने पर दिखाया गया ये सब। अब बात दूसरी खबर की। बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। रैलियां सभाएं हो रही हैं। मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। राज्य में कई जगहों पर बड़ी रैलियां की जा रही हैं, भीड़ जुटाई जा रही है, लेकिन इसमें जो शनिवार को हुआ उसने बीजेपी और अमित शाह को फजीहत का सामना करा दिया। शनिवार को आजमगढ़ में एक रैली थी बीजेपी की। सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग करने का मामला इस रैली में सामने आया है, और अमित शाह ने शनिवार को आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। दोस्तों, आपको पता ही होगा, आजमगढ़ के डीएम साहब जो है ना, उन्होंने शिलान्यास कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए पीडब्ल्यूडी सरकारी विभाग, जनता का पैसा, उससे 40 लाख रुपए का भुगतान कराया। किसके लिए? एक पार्टी के लिए। हालांकि डीएम ने पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता को लिखे गए पत्र में परिवहन मद के तहत, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, अगर किसी की पार्टी में कोई आ रहे लोग तो परिवहन मद में ये राशि कैसे मांग सकता है डीएम, जो कि जनता का पैसा है। स्थानीय समाचार पत्रों के मुताबिक आकस्मिक निधि से ये राशि दी गई। आप सोचिए, बीजेपी का कार्यक्रम है, दूसरी सरकारों पर वार पलटवार हो रहा है, अमित शाह उसमें आ रहे हैं, इसमें सरकारी यानी जनता का पैसा कैसे खर्च होगा? इस खबर के सामने आने के बाद विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हो गए। होना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि यूपी की डबल इंजन सरकार जनता को डबल झटका दे रही है। आम जनता को गेहूं बोने के लिए खाद नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं, बदहवास घूम रहे हैं। प्रदेश सरकार के पूरे संसाधन बीजेपी नेताओं की रैली में खर्च हो रहे हैं। जनता का पैसा, खून का, पसीने का, गाड़ी कमाई का पैसा बीजेपी के प्रचार में खर्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि यह जनता के खजाने की लूट है। कांग्रेस नेता रोशनी कुशल जायसवाल की ये बातें सुनिए और समझिए भी। आजमगढ़ में अमित शाह की रैली में भीड़ जुटाने के लिए डीएम ने पीडब्ल्यूडी से 40 लाख रुपए दिलवाए हैं, जो कि जनता के खजाने से लूट है। जनता टैक्स देती है अपनी सुख सुविधा के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे अपने फायदे के लिए अपनी पार्टियों में उड़ा रही है। लाखों करोड़ों रुपए जो जनता टैक्स देती है वो जनता के ऊपर खर्च नहीं हो रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सुख सुविधा के लिए खर्च। दोस्तों, उधर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जनता का विश्वास मत खो चुकी बीजेपी की रैलियों में स्वेच्छा से, यानी अपनी मर्जी से लोग नहीं आ रहे हैं, उन्हें घसीटा जा रहा है, उन्हें लालच दिया जा रहा है, उनके लिए बसें लगवाई जा रही हैं, उनके लिए नाश्ते और पैसे का इंतजाम किया जा रहा है। इसीलिए सरकारी संसाधनों और सत्ता का दुरुपयोग कर भीड़ जुटाने का काम हो रहा है। चुनावी रैलियों में सत्तारूढ़ दल सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करते रहे हैं, लेकिन इस तरह का उदाहरण कभी दोस्तों नहीं देखने को मिला कि एक सरकारी मुलाजिम, एक जिले का मुखिया, डीएम, वो किसी पार्टी की रैली के लिए सरकारी खजाने से पैसा निकलवाए। निश्चित रूप से यह सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और आम जनता के पैसों पर डाका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले 3.5 महीने धुआंधार चुनाव प्रचार के नाम रहे। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि योगी सरकार और बीजेपी आगे भी
संसाधनों का दुरुपयोग अपने नेताओं की चुनावी रैलियों के लिए कर सकते हैं, अपने वाहवाही, अपने आभा मंडल को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अगर योगी सरकार और मोदी सरकार ने बहुत शानदार काम किए हैं तो दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, ये काम तो जनता को महसूस होने चाहिए। ये काम बताने, जताने, दिखाने, छपवाने, सुनाने की जरूरत क्या है? क्या है? आपने मुझे खिलाया मीठा तो मैं मीठा महसूस करूंगा ना। कोई कितना ही नमकीन बताता रहे, मेरे जुबान पे तो स्वाद मीठे का रहेगा ना। आप मुझे ये बताने के लिए कि आदिल मैंने तुम्हें मीठा खिलाया है, अखबार में क्यों ऐड दे रहे हैं पैसे जनता के फूंक के? आप क्यों दीवारों को पोत रहे हैं, क्यों रैलियां कर रहे हैं कि आदिल मैंने तुम्हें मीठा खिलाया था, तुम्हें मीठा महसूस हुआ ना? मुझे तो महसूस हो रहा है ना। अगर आपने काम किए हैं तो उसका प्रचार क्यों? और प्रचार जब हो रहा है तो उसमें भी जनता का ही पैसा क्यों? आप कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। कोई क्यों नहीं कहता कि हमने जनता के पैसे से ये किया? जनता के पैसे से हम फायदा लेते हैं, सरकारी घरों में रहते हैं, हमारी 4000 यूनिट बिजली फ्री होती है, हमारे न जाने कितने संसाधन, हमारा इलाज, हमारी ये, हमारा वो, सब कुछ फ्री होता है, हमारे क्वार्टर्स फ्री होते हैं। ये सब जनता के पैसे से हम भोगते हैं। आप ये क्यों नहीं बताते? आप ये क्यों नहीं बताते कि एक चुनाव से पिछले चुनाव के बीच आपकी आय में, आपकी चल अचल संपत्ति में सैकड़ों गुना का इजाफा हो जाता है, आपके बच्चों की इंडस्ट्री लाखों से हजारों करोड़ की बन जाती है। वो फॉर्मूला आम जनता को क्यों नहीं बताया जाता? ये आप क्यों नहीं बताते हैं इन चुनावी रैलियों में? और अगर इस खबर में सच्चाई है कि जिले के डीएम ने, आजमगढ़ के डीएम ने 40 लाख रुपए परिवहन या किसी भी आन बाहन के नाम पर लिए हैं सरकारी मद से, सरकारी खजाने से, तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कभी भी किसी की भी कथित राष्ट्रवादी पार्टी हो या राष्ट्रवादी पार्टी हो, उसकी रैली के लिए जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग ना हो सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा, बेलाग लपेट खबर आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।